नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हाजिर हूँ मैं आज एक फिर से नई क्लास लेकर, स्पीडी जीके की क्लास 2, जिसमें आज हम फिर से पढ़ेंगे स्पीडी जीके के प्रीवियस ईयर यानी रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। चलिए फिर बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अगला क्वेश्चन है, बैंक किस दर पर आरबीआई को ऋण देते हैं? तो बैंक आरबीआई को ऋण रिवर्स रेपो रेट पर देते हैं। बैंक किस दर पर आरबीआई को ऋण देते हैं? तो इसका आंसर रहेगा रिवर्स रेपो रेट दर पर, यानी रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? तो दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961 से 62 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। एंटी मनी का प्रतीक क्या है? एंटी मनी का प्रतीक एसबी है। एंटी मनी का प्रतीक एसबी है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है जिंक फास्फाइड। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है? तो ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। ग्रीन हाउस किसका बना होता है? कांच का। लाल, हरे और नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? तो लाल, हरे और नीले रंग के मिश्रण से सफेद रंग बनता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। किसका शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसका शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका आंसर है जहांगीर का, यानी जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया। अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ है? कुट्रालम जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। किन किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से खातों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंटरनेट से खाते को जोड़ने की प्रक्रिया साइन इन कहलाती है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। इसी प्रकार से श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। मैथन जलविद्युत स्टेशन कहाँ है? तो मैथन जलविद्युत स्टेशन झारखंड में है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन हैं? तो इसके आविष्कारक डेबर हैं।
तार खींचने हेतु सबसे नमनीय धातु कौन सी है? तो तार खींचने हेतु सबसे नमनीय धातु सोना है। सोना को सबसे नमनीय धातु माना जाता है। ओटिस नाम किससे संबंधित है? तो ओटिस नाम लिफ्ट से संबंधित है। लिफ्ट की खोज एलिया ओटिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टाई ब्रेकर शब्द हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो इसका आंसर है डॉक्टर बीए वाकड़कर ने की। भीमबेटका की गुफाओं की खोज डॉक्टर बीए वाकड़कर ने की। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी तरह से हलेबीड कहाँ है? कर्नाटक में है। हलेबीड मंदिर जो है कहाँ है? कर्नाटक में। ये नटराज के रूप में किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? ये कोलकाता में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। सहेलियों की बाड़ी उद्यान ये कहाँ है? उदयपुर में। इसको किसने बनवाया था? इसका जवाब है महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था। इसी तरह से दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है रानी रासमणी ने। उपनिषद को क्या माना जाता है? तो उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल बाजरा है। अगला क्वेश्चन है शिवनाथ किस नदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है। भीमा परियोजना किस नदी पर है? तो भीमा परियोजना पावना नदी पर है। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। इसी तरह से पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? तो ये परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? तो अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका जवाब है मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंढरपुर शहर भीमा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र आंध्र प्रदेश में है। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र आंध्र प्रदेश राज्य में है। नोमपेन्ह किस नदी के किनारे स्थित है? तो नोमपेन्ह शहर मेकांग नदी के किनारे स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करता है।
अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से 35 में हुई थी। इसी तरह से हॉकी का पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में आयोजित किया गया था। किस शहर को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है? तो कोलकाता शहर को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप कौन सी है? तो भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप डूरंड कप है। डूरंड कप को फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप माना जाता है। किस देश को शतरंज का जनक कहा जाता है? तो भारत को शतरंज का जनक कहा जाता है। शतरंज की खोज भारत में हुई थी। किस खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। नैयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो नैयर सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, ताप संयंत्र नामरूप कहाँ है? ये असम में है। ताप संयंत्र नामरूप कहाँ है? असम में। सबसे बड़ा गरान वन किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन इसी को कहते हैं। सबसे बड़ा गरान वन किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में। रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। मारतंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका जवाब है कश्मीर में। मारतंड सूर्य मंदिर कश्मीर राज्य में है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन कोलेंकाइमा ऊतक के कारण होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जवाब है वर्नर हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है? बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात राज्य में हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी सत्याग्रह यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पहली बार 1963 में लाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रियान का प्रयोग किस रूप में होता है? तो फ्रियान का प्रयोग प्रशीतक के रूप में होता है। फ्रियान का प्रयोग प्रशीतक के रूप में होता है। फैरड किसकी इकाई है? तो फैरड धारिता की इकाई है।
संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो संसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है? तो स्कंदन के द्वारा साबुन से चिकनाई हटाई जाती है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। किस यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है? एंडोस्कोप से शरीर के अंदरूनी अंग की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डूरंड कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। कैनियन यानी दर्रे का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कैनियन यानी दर्रे का निर्माण ग्लेशियर द्वारा होता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू किससे पराजित हुआ था? तो इसका जवाब है बैरम खां से। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होती है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो दोस्तों, कंप्लीट हुई आज की 100 क्वेश्चंस की ये क्लास। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और ये क्लास निरंतर जारी रहेगी जब तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर इसको किसी को PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।